दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके बातें तो पढ़े लिखे वाली लग रही हैं। उन्होंने पूछा कि आपने पढ़ाई कितनी की। इस पर साधु ने कहा, आईआईटी बॉम्बे से एयर स्पेस में इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, एफबी, यूट्यूब पर हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने लगा। आज इस इंटरव्यू को सामने आए 7 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इनके हैशटैग काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इनके फैन पेज पर लाखों फॉलोवर हो चुके हैं। उनकी एक एक रील भी लाखों में व्यू दे रही है। मतलब जो 10 दिन पहले तक जिस इंसान को कोई जानता तक नहीं था, 10 से 12 दिन के अंदर इतना पॉपुलर हो गया। जितना हजारों कंटेंट क्रिएटर वाले कई सालों से वीडियो बना रहे हैं, वो भी इतना पॉपुलर नहीं हुए। आईआईटी वाले बाबा अगर इतना वायरल हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजन है। उनकी कहानी फिल्मी कहानी से ज्यादा फिल्मी लगती है। मतलब एक और तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी उसको मिल जाती है, फौरन चला जाता है। उसके पास हर वो चीज पाने का मौका आता है जिसका सपना आज लाखों यंग बच्चे देख रहे हैं। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है और इसी बात से उन्हें रातों रात एक सनसनी बना देती है। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता चला कि वो हरियाणा के झज्जर एक छोटे से गांव से आते हैं। गढ़वाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए। बचपन में से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया था। पहले आईआईटी बॉम्बे से एयर स्पेस में इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की, फिर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में जॉब किया करती थी। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनकी सैलरी भी उनको मिला करती थी हर महीने। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग जाता है। अभय सिंह घर में कैद हो जाते हैं। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में और ज्यादा उन्हें सोचने का मौका मिलता है। कनाडा में अपनी जॉब से उनका मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की और हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कई जगह पर घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माता पिता बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते रहते थे। उन्हें लड़ता देख उनका शादी से भी भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा है कि उनके माता पिता हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा तो उन्होंने अपनी राजनीति में लगा दिया। उनके आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद भी उनकी मां चाहती थी कि वे यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर ले। अभय ने अपनी मां से कहा था कि मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी मां ने कहा कि तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, लेकिन बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा है कि उनकी मां को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उन्हें उनके मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय ने कहा है कि कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना था कि उनके माँ बाप भगवान नहीं बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। अभय ने कहा, मैंने सारी जिंदगी उनको लड़ते हुए देखा है, इसीलिए मेरा शादी से भी भरोसा उठ गया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। अभय ने कई बार बोल चुके हैं कि उनके माँ बाप हमेशा शादी के लिए उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो अभय को ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी कर लिया करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने से उन्होंने घर वालों को फोन पर ब्लॉक कर दिया था। अपनी माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए थे कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उसी दौरान उनकी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। वो 4 साल तक उन्हीं के साथ रहे, मगर फिल्म बनाते समय वो ट्रामा में चली गई। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स अब चेंज होने लगी थी, जिसको उन्होंने जाहिर भी किया है। इसके बाद अभय सिंह ने जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया कि काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम में रहे हैं और वहां पर साधना की। इसके अलावा अलग अलग जगह पर जाकर अपनी साधना और तपस्या पूरी की, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा नहीं देते, मगर वहां जाकर उन्होंने अपनी सीरियसनेस को साबित किया और यह दिखाया कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं। उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और वे सचमुच में सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उनकी जिंदगी का मकसद मिल गया था। अब होता क्या है ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बेरोजगार है, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म पर चला गया। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो आईआईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी बॉम्बे से एयर स्पेस में पर्वत और तत्व की बात करें,
शिव के सत्य होने की बात करें तो आप उसे हवा में खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये समझना होगा कि अभय सिंह ने हर एक इंटरव्यू में शिव को सत्य होने की बात को क्यों कहा है। अब अगले कुछ मिनटों में मैं जो बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जानना है तो हमें भी ये भी समझना होगा कि आखिर वो कौन से रीजंस थे, कौन सी वो वजह थी जिसे अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हमें यह भी जानना चाहेंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्मा माना गया है, मतलब कि सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनको महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से भी परे हैं। अब उन्हें शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मतलब उन्हें न सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई है बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही एक है, मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर हैं, वही सीईओ हैं। हमारे योग शास्त्र में भी कहा गया है कि कुंडली जागरण का आधार भी शिव है, मतलब अगर आपने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो भी शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है तो वो वही बात कह रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कह रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते उनके लिए भी ये भारी भरकम शब्द हैं। अगर जो लोग थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव की सत्य होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत हैं, अनंत हैं और कभी ना बदलने वाले हैं। इस यूनिवर्सल कॉन्शियस के सिंबल भी हैं, मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें शिव है। इसलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है। इसलिए एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधा छोड़कर उनके सामने सरेंडर कर दिया। अब कहना तो नहीं चाहिए मगर ज्यादातर रिपोर्टर इनसे बात कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें इनकी बातें समझ नहीं आती या फिर उन्हें यह नहीं पता कि उनके किसी जवाब में या सवाल पूछे गए लिए अभय सिंह की जो बातें हैं ऐसी हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को फिजिक्स की क्लास में बैठा दिया हो। भी कुछ रिपोर्टर्स और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मगर इनमें से कई यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को वो अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं या किसी कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि उनको भटका हुआ बता रहे हैं। ये सारी बातें दोस्तों इसलिए क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पढ़ा तो नहीं है। उनकी जिस पवित्रता और भव्यता की पूरी दुनिया फिदा है, जिससे कवर करने के लिए अमेरिका से लेकर सऊदी अरबिया तक के रिपोर्ट्स आए हैं। हमारी ही मीडिया के कुछ सेक्शंस को उनकी गहराई और उनके धार्मिक महत्व का पता ही नहीं है, बस धड़ाधड़ अभय सिंह की रील्स को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक आईआईटी का बंदा साधु कैसे बना। जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं। इसी तरह सारी बातें इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना है दोस्तों कि कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी संत के बारे में कुछ कह रहा है, कोई विज्ञान के जरिए आपको धर्म समझाना चाह रहा है, तो कम से कम उस आदमी की तो सुन लो। उसके बहाने अपना इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उससे गहराई से समझने की कोशिश करो, उसकी ताकत को महसूस करो। वरना होता यह है कि ना कि जब हम ये सब बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है और हम सोचते हैं कि काश काश ये कोई बात सब कुछ मुझे पहले समझा देता, मेरी लाइफ और बेहतर हो जाती। तो दोस्तों मैं अपने बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस जीवन को जिया है और मैंने शिव की आराधना को किया है। शिव के सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने काफी अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। इसलिए आप ही अगर इस सच को जितना जल्दी पहचान लोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। बाकी आप इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आईआईटी वाले बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाएं और वहां पर स्नान करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।